ऑस्कर अवार्ड विजेता वाले पहले भारतीय कौन है? ऑस्कर अवार्ड विजेता वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑस्कर जो अवार्ड विजेता वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भानु एथेया। भानु एथेया विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नगर के किनारे स्थित थी या किस नदी के किनारे स्थित थी? जो विजयनगर राजवंश था उसकी राजधानी हम्पी थी। किसकी? जो विजयनगर राजवंश था उसकी राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी? कृष्णा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे? तो विजयनगर राजवंश की जो राजधानी थी हम्पी वह किस नदी के किनारे थी? तो किस नदी के किनारे थी? आपकी सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन थी? विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी वनडे एग्जाम के लिए कि गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में या दिल्ली में। तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है क्या? कर्नाटक राज्य में गोल गुम्बज आपका स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धमान महावीर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है ए कुशीनारा में, बी गुणग्राम में, राजगृह में या कौशी में। तो कहाँ पर हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो महावीर बौद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? महावीर कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था महावीर का जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? इनके पिता का नाम आपका सही जवाब हो जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता जो थे वह थे कौन थे? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है ए किडनी, बी हृदय, सी यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। और जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम से 2 केजी तक। 1.5 किलोग्राम से 2 केजी तक मानव शरीर में जो पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत का क्या होता है? भार होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 6 रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका क्वेश्चन है जो 6 रोग है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए यकृत को, बी हृदय को, किडनी को या फेफड़े को। तो किसको प्रभावित करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा जो 6 रोग है वह फेफड़े को प्रभावित करता है। और कौन से जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरिया के कारण क्या होता है? 6 रोग होता है। तो आपको जीवाणु याद करना है कौन सा? माइक्रो MICRO माइक्रोबैक्टीरिया के कारण क्या होता है? 6 रोग होता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े आपके प्रभावित होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? आपके ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी ओजोन मंडल में या इनमें से कोई नहीं। तो वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। और जिनकी ऊंचाई कितनी होती है? जिनकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी होती है? समताप मंडल आपका 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहाँ पर? समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्या 18 मीटर से 32 मीटर ऊपर तक पाया जाता है। कितने? 18 मीटर से
18 मीटर से कितना 18 से 32 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 18 से 32 पाया जाता है। और कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ईसीजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ईसीजी। ईसीजी का जो प्रयोग है वह किस गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो किस गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए हृदय की गति को, बी फेफड़े की गति को, मस्तिष्क या मांसपेशियों की गति को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हृदय विकल्प आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? हृदय आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए विटामिन B12, बी विटामिन डी, सी विटामिन B2 या विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है। कौन सा सही जवाब हो जाता है? विटामिन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए जो ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बैंक दर, बी कार्य व्यय कर या लाइसेंस फीस। तो आपको बताना होगा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बैंक दर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? बैंक दर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मूल लगान किसके बराबर होता है। जो मूल लागत होती है वह किसके बराबर होते हैं। आपके ऑप्शन है परावर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग, बी परावर्तित लागत में निगत लागत का योग, परिवर्तित लागत में मात्र लागत का योग या नियत लागत में मात्र लागत का योग। तो मूल लागत किसके बराबर होती है। तो मूल लागत किसके बराबर होती है? तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अब तक का आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में आपके कितने न्यायाधीश हैं? तो 33+1 वर्तमान में आपके 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 217 अनुच्छेद 217 या आर्टिकल 217 के तहत जो है राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। कौन सा भाग संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो कौन सा भाग है? तो आपका सही जवाब हो जाता है भाग 4 आपका भाग 4 विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ऑप्शन है ए 30 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 30 जनवरी 1946 को या 30 जनवरी 1949 को। तो आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वह कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाता है बी बिल्कुल विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है 30 जनवरी 1948 को। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था। मतलब वह प्राचीनतम नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था या पटना शहर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो आज की जो क्लास होने वाली है वह यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मेन पर्पस से बनाई जा रही है। आपके ऑप्शन है ए कौशल, बी गया, सी पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। पटना को किस नाम से जाना जाता था। तो पटना को आपका पाटलिपुत्र विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या प्राचीन नाम जो पटना का प्राचीन नाम था वह क्या था। पाटलिपुत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है ए सिट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी पाइरुविक एसिड या
मेलिक एसिड। तो क्या है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, काटो और जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? काटो और जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, ए गन्ने की फसल उगाने का तरीका, बी वन वननाश मतलब वन को विनाश करने की प्रक्रिया, सिंचाई रहित कृषि या झूम कृषि। तो आपके से क्वेश्चन में पूछा गया है काटो और जलाओ कृषि का तात्पर्य किससे है? तो अधिकतर जो बच्चे लगाते हैं इसमें विकल्प ए को लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वे गांव के क्षेत्र से होते हैं। वह क्या होते हैं? काटो। गन्ने को पहले काट दिया जाता है और उसकी जो जो उसमें जो कड़वा बचता है उसको बाद में जला दिया जाता है। तो उसी से ही आप जो गांव के बच्चे होते हैं वे अनुमान लगा लेते हैं कि काटो और जलाओ गन्ने की कृषि का तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। आपकी झूम की खेती बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। क्या झूम की खेती? विकल्प डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ऑप्शन है आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसी या नाबार्ड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एसआईडीबीआई। विकल्प आपका बी बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए वर्ष 1986 में, बी 1995 में, 1949 में या 1997 में। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? आपका सही जवाब हो जाता है 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाता है? बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो टाइफाइड रोग होता है, जो टाइफाइड रोग हो जाता है उसमें उसमें शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़े, बी आंत, सी यकृत या प्लीहा। तो आपको बताना होगा प्लीहा। तो आपको बताना होगा कि टाइफाइड से जो प्रभावित शरीर का अंग है वह कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपको टाइफाइड हो जाता है तो हमारा यह वाला अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, आंत होते हैं या यकृत होता है। तो कौन सा अंग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंत आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जब हमें टाइफाइड हो जाता है तो उससे जो प्रभावित होने वाला अंग है, जिसका जो टाइफाइड जो वायरस होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, किसको करता है? आंत को करता है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपको बताना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन है, ए समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या उपयुक्त सभी। तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पादन है? मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो पीतल है वह किस धातुओं से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है, ए तांबा और टीन को मिलाकर पीतल बनता है, बी टीन और शीशे को मिलाकर पीतल बनता है, तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है या तांबा टीन और जिंक को मिलाकर क्या बनता है? पीतल बनता है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि पीतल किसकी मिश्रित धातु है। तो पीतल किसकी मिश्रित धातु है? तांबे और जिंक की। विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? RNA का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है, ए पाचन प्रक्रिया में मदद करना, बी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, सी ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना होगा जो RNA का कार्य है वह क्या है। तो RNA का जो कार्य है वह क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। RNA जो है आपके प्रोटीन होती हैं उनको संश्लेषण में मदद करता है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है या शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है, ए लाला लाजपत राय को, बी सरदार पटेल को, सी भगत सिंह को या चंद्रशेखर आज़ाद को। तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्या लाला लाजपत राय आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। आपको बताना होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है उसका स्थायी सदस्य कौन नहीं है। आपको ऑप्शन है ए यूएसए, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका या चीन। तो कौन सा यूएनओ का, जो यूएनओ है उसका स्थायी सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।